हेलो दोस्तों। आज का प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इंटरेस्ट मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको ब्याज। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। सपोज मेरे को क्या करने का है, एक मेरा अमाउंट है, अमाउंट वो मैं अगर किसी को दूंगा कुछ सालों के लिए, तो मुझे उसका क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है या ब्याज मिलता है। तो मैं आपको वो ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट में आपको बताऊंगा। सपोज मैंने अभी 1,000 रुपये अपने एक किसी फ्रेंड को या इसको दिया, 1,000 रुपये। कितने इसके लिए दिया, मतलब उसको कितने रेट के लिए दिया, 10% से दिया मैंने उसको। साल भर में उससे 10% का मैं इंटरेस्ट लेने वाला हूँ। और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। कितना, इसका मतलब क्या है, देखो 1,000 रुपये दिया मैंने अपने फ्रेंड को, और मैंने कितने परसेंट से दिया, 10% से। और कितने साल के लिए दिया, 2। तो इसका ब्याज कितना आने वाला है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, देखो PRT डिवाइड बाय 100। तो P की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, सपोज 1000 इंटू आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो कितना हो जाता है, 1000 इंटू 10,000 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। तो कितना हो जाएगा, 20,000। 20,000 डिवाइड बाय 100 क्या होता है, 20,000 डिवाइड बाय 100। तो इसका आंसर क्या आता है, 200। अपना इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 साल का 200 रुपये हो जाएगा। तो ये अपन को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला अपन ने अभी बताया, जैसे मैंने ये फॉर्मूला था। तो अभी इसको प्रोग्राम के थ्रू करके देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे को ये प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, हेड ऑफ फाइस हैश इंक्लूड stdio.h। इसके अंदर अपने प्रिंट इसके अंदर फंक्शन डिफाइन किए हुए। ईच एंड एवरी प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, अपना मेन से। ठीक है, कहाँ पे, सी में। तो यहाँ पे वाइड लिखा, तो ये फंक्शन कोई रिटर्न करने वाला नहीं है वैल्यू। ठीक है। उसके बाद मेरे को 3 चीज़ें लगती है। एक अमाउंट के लिए, तो उसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, कितने रुपए देने वाले हैं तो उसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, पी से डिक्लेयर करने वाले। और अपना सेकंड क्या रहने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने परसेंट के लिए। जैसे अपन बैंक से भी लेते हैं तो इंटरेस्ट से लेते हैं ना, 7%, 8%, 10%। तो साल का इंटरेस्ट रहता है। तो सपोज मैं 10% इंटरेस्ट से ले रहा हूँ। और 2 मतलब क्या है यहाँ पे, 2 मेरा कितने साल के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए 3 वेरिएबल हो गए, और उसका टोटल जिसका इंटरेस्ट रहेगा उसके लिए एक वेरिएबल लगने वाला है, 4 4। तो यहाँ पे देखो 2 मैंने क्या डिक्लेयर किया, इंटीजर पी प्रिंसिपल अमाउंट। और ये कितने के लिए, टी मतलब टाइम के लिए। फ्लोट मेरा आर, आप पूरे फ्लोट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इस योर चॉइस। फिर इंटरेस्ट जिसमें आएगा, तो इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय फ्लोट का रिजल्ट किस में आता है, फ्लोट में आता है। तो इसलिए मैंने इंटरेस्ट को किस में किया, फ्लोट वेरिएबल कंसिडर किया। अब यहाँ पे एक मैसेज टाइप होगा, यहाँ पे क्या, प्रिंट अप एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कितने रुपए देना है आपको। सपोज मैंने यहाँ पे 1,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरा, 10%। एंड टाइम पीरियड इन द ईयर, सपोज 2 साल के लिए देने का है। ठीक है। तो उसका कितना आएगा, ब्याज कितना निकला अपना, इंटरेस्ट 200 रुपीज़। तो यहाँ से यूज़र से पहले मैंने क्या किया, एंड पर क्या किया, इसके है ना परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर 3 दे दिया। ये किसके लिए, प्रिंसिपल अमाउंट के लिए है। और ये मेरा किसके लिए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए है। और ये मेरा क्या, उसका ड्यूरेशन के लिए। उसको n% से वो वैल्यू मैंने यूज़र से रीड कर लिया, PR और n%T। उसके बाद मैंने क्या किया, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या है, P×R×T डिवाइड बाय 100। इसका फॉर्मूला हो गया। और उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट अप सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू परसेंट है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट पूछा, वैसे 2 इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, बट अभी अपन को इंटरेस्ट बोला है तो अपन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू परसेंट है। जो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट होंगी, यहाँ पे अभी वो आ जाएंगी। तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये बताया। तो अभी ये देखते हैं, अप्लाई करके देखो आउटपुट क्या आता है इसका। ये सेम इनपुट अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो सपोज एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड। सपोज मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है 1,000 रुपये, स्पेस दूंगा। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना है, 10%। कितने साल के लिए दे रहा हूँ, 2 साल के लिए। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरा, 200 रुपीज़। अभी मैंने आपको ऊपर कैलकुलेट भी करके बताया। तो जरूरी नहीं ये वैल्यू लेना है, मैंने भी समझाने के लिए बताया आपको।